आपने एक कंपाउंड रख दिया ए, और इस कंपाउंड पे से आपने एक रेडिएशन पास कर दी। कैसी रेडिएशन? एक स्पेशल टाइप की रेडिएशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो कि कुछ इस तरह से मूव करेगी। ठीक है, अब इस सैंपल में से मूव करने के बाद लाइट इधर पास कर जाएगी। अब इधर पास कर जाएगी तो जब हमने एक्सपेरिमेंटली नोटिस किया तो हमने पाया कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें जब मैं इस वेव को मूव करवाता हूँ, पास करवाता हूँ, तो ये वेव सैंपल के अंदर से पास करने पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। जब मैंने यहाँ जैसी वेव डाली थी वैसे ही यहाँ पे आ गई। पर एक सैंपल ले लेते हैं बी। इस कंपाउंड में से जब हमने वेव को पास करवाया, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है, इस तरह से मूव करते हुए आ रही है, ये वेव आई, ये वेव आई। जैसे ही सैंपल में से पास करी वो वेव अब ऐसे मूव करने लग गई। ध्यान दीजिएगा फिर से, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही थी, कैसे मूव करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट? एक प्लेन में मूव करती है जिसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मान लीजिए हमने ये लिया है, ये वेव आ रही है, ये वेव आई, सैंपल में से पास किया, अब वो वेव इस तरह से मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? इस प्रकार से। कैसे मूव कर रही है कि वो वेव इस तरह से मूव कर रही है। हमने क्या बोला कि बी एक ऐसा कंपाउंड है जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट कर देता है। क्या कर दिया इसने? जो वेव मूव कर रही थी इस प्लेन में मूव कर रही थी, इस प्लेन को इसने रोटेट कर दिया। इस वर्ड पे रोटेट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसने क्या किया? इस वेव को रोटेट कर दिया। अब वेव इस प्लेन में मूव कर रही है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो रोटेट कर देते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को, ऐसे ही कंपाउंड्स को कहते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और जो कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं, डू नॉट अफेक्ट, उनको कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। फिर से एक बार आपको बताता हूं कि एक वेव आ रही है, हमारे पास एक सैंपल है, सैंपल में से वेव आई, वेव आई, वेव आई, सैंपल के अंदर से पास करी, सैंपल ने इसके साथ कुछ किया, क्या किया हम आगे चर्चा करेंगे। सैंपल के अंदर से हमने वेव पास करी और आगे वेव इस ऐसे ही आ गई, इसी तरह से मूव करते हुए आ रही है। ठीक है, ये वेव इस तरह से मूव करते हुए आ रही है। इस सैंपल ने क्या किया? इस प्लेन वेव को कुछ भी नहीं किया, तो इस सैंपल को मैं कहूँगा कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। अब दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए कंपाउंड हमारे पास बी है। बी कंपाउंड में से फिर से हमने वेव को मूव करवाया। जैसे ही वेव कंपाउंड के अंदर से पास हुई तो हमने देखा कि वेव रोटेट कर चुकी है, अब वो इस प्लेन में मूव कर रही है। तो ऐसे कंपाउंड जो इस वेव को रोटेट कर देते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ और नजर आ रही होगी कि सर जब कंपाउंड बी है जो लाइट को रोटेट कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, तो रोटेट इधर भी कर सकते हैं और हो सकता है कोई दूसरा कंपाउंड लाइट को इधर रोटेट कर दे। कैसे? इधर रोटेट कर दे, एक वेव आ रही है, इसको उसने इधर रोटेट कर दिया या फिर इधर। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो सर दो तरह के हो सकते हैं। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को कैसे बोला जाए? क्लॉकवाइज बोल देते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर दे। और दूसरा जो उल्टा घुमा दे, उल्टा को कैसे? ये तो घड़ी से उल्टी डायरेक्शन है। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट तो करें पर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव दो कंपाउंड दो तरह के होंगे। एक ऐसे कंपाउंड जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करें, ऐसे कंपाउंड जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। ऐसे ही कंपाउंड को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स, और इन कंपाउंड्स को कहते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। ठीक है, इनके लिए सिंबल हम यूज करते हैं डी, स्मॉल डी या फिर प्लस, और इनके लिए कैपिटल डी या फिर माइनस। अगर आपको ध्यान हो, लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में हमने डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज की बात की थी, वहाँ पे हमने कैपिटल डी और कैपिटल एल का यूज़ किया था। तो ध्यान रखना है कि स्मॉल डी है ये डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए है, यहाँ पे कैपिटल डी यूज़ ना करें, उसका कुछ अलग मतलब है जो हम बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में दोबारा से समझेंगे, पर अभी के लिए उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिंबल है स्मॉल डी, कैपिटल डी गलती से भी ना लिखें, वो किसी और चीज़ का सिंबल है, उसको मिक्स ना करें। ऐसे ही यहाँ लीवो रोटेटरी छोटा एल हम यूज़ करेंगे या सिंबल यूज़ करेंगे माइनस।